हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप। चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टेक्ट्स या जो नो कम्युनिकेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए बेसिकली होने वाली है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी पास्ट में क्या रही है, प्रेजेंट में क्या है, उनकी एनर्जीज हैं और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि आप लोगों के बीच में आज नो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ कार्ड्स की शफलिंग और निकालते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की। ठीक है, मेरी रीडिंग्स कुछ लोग सुनते हैं और उन्होंने पर्सनली मुझसे ये कहा है कि आप हमारी एनर्जीज, मतलब जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनकी एनर्जीज ना निकालें तो चलेगा। एक्चुअली मेरा आप लोगों की एनर्जीज निकालने का पर्पस ये है कि आप अपने आप से इस रीडिंग को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अगर एनर्जीज आपके साथ, आपकी एनर्जीज आपके साथ मैच होती है, दैट मीन्स आगे की भी एनर्जीज आपके पर्सन की जो निकलेगी वो भी आपसे मैच होगी। ओके, सो आज मैं एनर्जीज आप लोगों की नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ आपके पार्टनर की निकाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। पास में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन जिनके बीच में है, बस उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी बातचीत हो रही है या जो कॉन्टैक्ट में है या लेस कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए आज रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जो जानना चाहते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल है। जिनको, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि अचानक क्या हुआ जो हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, या ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ गई। ये क्या हो सकते हैं ऑब्स्टेकल्स या क्या गाइडेंस हो सकते हैं, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं कार्ड निकालूंगी 3 फॉर पास्ट, फॉर प्रेजेंट एंड फॉर नियर फ्यूचर। ओके, चलिए देख लेते हैं। पास्ट में आया है 8 ऑफ वैंड्स, प्रेजेंट है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड फ्यूचर है 2 ऑफ वैंड्स। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आज रीडिंग थोड़ी सी अलग कर रही हूँ मैं। ठीक है, पास में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। ठीक है, ऐसी मुझे एक कार्ड से मुझे ये एनर्जी मिल रही हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, जिनको वो सॉर्ट आउट करते आए हैं और सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे। ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके वर्क प्लेस पे कह लीजिए, या उनके आसपास, या उनके माइंड में ही कुछ ऐसा उधेड़ बुन चल रही है जहां उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो वो किसी से हर्ट हुए हैं या उन्होंने किसी को हर्ट किया है, यह हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कार्ड से। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। मैं 3 डेक्स ले रही हूँ आज। सॉरी, ये सारे कार्ड्स मैंने उल्टे रखे थे, कार्ड रिवर्स में आ गया था। सॉरी, क्योंकि मैंने ये डेक ही उल्टा रख लिया था। ओके, चलिए देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन के पास, आपके जो पार्टनर है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनके जो वर्क प्लेस पे है या उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे रहे हैं, और उन्होंने इस जो आप लोगों की लव इक्वेशन जो रहा है, ठीक है, वो पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन उनको उनके लाइफ में बहुत सारी मुझे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो वो उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ उनको खुशियाँ तो बहुत हैं। ठीक है, विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो आपके साथ की जो बॉन्डिंग है वो तो है बड़ी खूबसूरत, लेकिन
इस चीज़ को या आपके इस रिलेशनशिप को ये आगे तक लेके जा पाएंगे या नहीं, इस बात का उनको कंफ्यूजन रहा है। ठीक है, ये चीज़ उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी कि आपके साथ का जो रिलेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ दिखाई दे रहे थे पास्ट में। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज हम यहाँ पे पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे पास्ट में ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे थे। ऑप्शंस अगर आप कह लें कि कुछ रोमांटिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि भाई उनके पास और भी ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक ही रिलेशनशिप रहा हो उनका, या हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसा हो जहाँ उनको कोई ना कोई एक चीज़ चुनना पड़े, जैसे कि कोई जॉब है, एक जॉब को स्विच करके दूसरे जॉब में जाना है, या फिर हो सकता है कि और बहुत सारे ऑप्शंस जॉब में रहे हों। तो उनको ये लग रहा था कि मुझे बहुत सारे ऑप्शन से मुझे किस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप की भी बात करें तो भी उनके माइंड में ये था कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, आपका साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस रास्ते में चैलेंजेस बहुत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनको पास्ट में मुझे उनके दिखाई दे रही है कि चैलेंजेस बहुत हैं, और पास्ट में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देखते हुए कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है। ठीक है, आपके साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूर खड़े होकर बस ये देख रहे थे कि ये सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही है, और इसको मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप इन सब चीज़ों से ना पहले तो अनजान रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप अनजान रहे हैं, लेकिन बाद में जब आपको धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, तो आपने भी अपनी तरफ से एक स्टैंड लेने की कोशिश की है। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी महिला भी है या एक ऐसी स्त्री है जो उनको काफ़ी कंट्रोल में रखती हैं। ठीक है, काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पर्सन दूर खड़े हुए बस ये देख रहे हैं कि आप हैं, एक कंपैरिजन में है कि आप हैं, और एक तरफ या तो देखिए इनकी कोई मदर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकती हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या फिर आप मैरिड हैं तो भी, तो कोई ऐसी महिला है यहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल फिगर है जिनसे ये काफ़ी मतलब उनके कंट्रोल में कह लीजिए, या थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग है ये कह लीजिए, या फिर इनसे ये थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, कि कोई भी स्टेप ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उनके लिए उनको सोचना है, और उनको ये भी लगता है कि चाहे वो कुछ कहें या ना कहें, लेकिन उनके लिए उस लेडी के लिए या उस फीमेल फिगर के लिए इनको बहुत कुछ करना है। ठीक है, ये इस तरीके से अपनी चाहत को साथ में लेते हुए उनको धोखा देकर ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी पास्ट में, जो कि मुझे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर ये काफ़ी इनसिक्योर हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, और अब आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ये ऐसा महसूस होता है कि शायद आपने भी इनको बीच रास्ते में छोड़ के या इन्हें धोखा दे दिया है। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई भी साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी इनको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटीज़ इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपको वो ऐसे पोजीशन में देख रहे हैं जहां आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपकी ब्यूटी, आपका ब्रेन, मतलब नॉलेज, आपका हर चीज़ जो है ना, आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनको देखिए लाइन से, सीक्वेंस से ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ ये व्यक्ति जो हैं, जो आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है, उनको ये लगता है कि मैं सिर्फ चाहत रख सकता हूँ। ठीक है, आपको पाने की सिर्फ चाहत रख सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपकी तरफ जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं।
ठीक है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं और एक इनसिक्योरिटी उनके मन में डेवलप हो गई है और कहीं ना कहीं शायद आपकी तरफ से कोई साइंस उनको नहीं मिल रहे हैं। आप अपने लाइफ में हो सकता है बहुत व्यस्त हैं और अपनी लाइफ को हैंडल करने में लगे हैं और फिलहाल आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी बॉदर कर रही है और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ चले गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कुछ चीज़ें उनसे हाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात उनके ना दिमाग में चल रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उनको एक नेगेटिव माइंडसेट में लेके जा रही है विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आया है कार्ड द हेरोफेंट इन रिवर्स, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो चीज़ें हैं ये किसी से इनको डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, किसी से डिस्कस करनी चाहिए कि क्या इसकी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, या फिर इस रिलेशनशिप को मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ को जानने की किस तरीके से आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाए, ये इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, विद द हेरोफेंट इन रिवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे। फ्यूचर में ये भी लग रहा है कि देखिए इनसिक्योरिटी तो इनके माइंड में है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट है, इनको एक समझ मतलब इनके माइंड के ऊपर ना एक जैसे एक कर्टेन लग गया है, एक पर्दा लगा हुआ है और वो चीज़ें उनको पता है कि आगे क्या है और पीछे क्या था, लेकिन वो चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं हो पा रही कि इनको क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे उस पर्दे को हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इनके माइंड में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर, नियर फ्यूचर का कार्ड अगर हम देखें तो एक प्लानिंग इनके दिमाग में ज़रूर चल रही है आपके लिए। ठीक है, एक प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है कि कैसे आपकी तरफ ये अप्रोच करें। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है। आपको ये बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको किसी के भी, कहते हैं ना, किसी के भी शोल्डर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इतने फुलफिल्ड हैं और अपनी लाइफ में फ्लरिश कर रहे हैं, तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत एक एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ आपको किसी भी मतलब आपके पीछे लोग हैं। ठीक है, ऐसा है कि आपके पीछे लोग हैं, आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी उनको आपकी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है उनको कि अब आप जो हैं वो उनकी तरफ ध्यान ना देके आपका ध्यान, आपका जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों पर है। दूसरी चीज़ों मतलब हो सकता है कि किसी और की तरफ, ठीक है, आप फैसिनेट हो रहे हैं, या आप वर्क की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं इस वक्त, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो उनके माइंड को ना बहुत ही कंफ्यूज कर रही हैं। कई सारे सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, और कहीं इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के कारण मैं कहीं इग्नोर हो जाऊं या मैं पीछे छूट जाऊं। तो ये चीज़ें इनको बहुत परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके लाइफ में जो एक क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन या आप दोनों मैरिड हैं। ठीक है, या तो वो अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं या फिर एक दूसरे से हैं। ठीक है, तो इस मैरिज लाइफ में भी अगर ये किसी और से भी मैरिड हैं या फिर आपसे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर भी खुशियाँ नहीं हैं। ठीक है, विद दिस हेरोफेंट कार्ड इन रिवर्स, तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। थर्ड पार्टी की चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो थर्ड पार्टी के साथ वो हैं उनके साथ वो खुश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी लाइफ को बहुत ही एक ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में ला के रख दिया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, आपकी तरफ वो देख रहे हैं तो आप तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ दूर से ही देख सकता हूँ, मैं चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपको खोने भी नहीं देना चाहते। एक ये भी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कि हम उन चीज़ों से डर रहे हैं जो हमारी है ही नहीं, उनको खोने से डर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, किस तरीके से बढ़ें, और मुझे यहाँ पर डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आ रही है कि दूरी भी चीज़ है जिसके के कारण वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोच के रह जा रहे हैं। और आपको तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं, मतलब एक ऐसी ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहां आपके पीछे ना सारे लोग हैं। आपको
आपके पीछे इतने लोग हैं जो आपको फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपके इतने सारे फॉलोअर्स, हो सकता है कि आपके सच में सोशल मीडिया में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हों और आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना इनको बहुत ही बॉदर कर रही हैं और बहुत ही उनके माइंड को इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं कि इनके लिए ना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि डिसीजन किस तरीके से लिया जाए। बस ये सिर्फ खड़े होके सोच रहे हैं या सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट है तो यहाँ पर देखिए नो कांटेक्ट तो है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया हुआ है, तो नो कांटेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन क्या हो सकता है ऑब्स्टेकल, क्योंकि हमने आज बात की थी कि नो कांटेक्ट है तो उसके ऑब्स्टेकल्स भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं इनके पार्टनर और मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बीच में, जो नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, इसके बीच का क्या कारण हो सकता है, क्या ऑब्स्टेकल है। प्लीज गिव मी द कार्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज गिव मी द कार्ड्स। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए ऑब्स्टेकल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहे होंगे पास्ट में, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास इतना नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है या इतना ये फुलफिल्ड नहीं है कि ये आपको फुलफिल कर सके, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है कि आपको अगर ये लेके आते हैं अपने साथ में तो आपके लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और शायद वो इस पोजीशन में नहीं है बिकॉज हियर द एस ऑफ वैंड्स इज हियर। सो एस का मतलब ये है कि इनको एक ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी, पूरी एक मतलब जैसे ना एक स्क्रैच से इनको शुरुआत करनी पड़ेगी जहां आपको सारी चीज़ें A to Z प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये एक इमेच्योर एनर्जी में है, ये एस वाली एनर्जी में, ये पेज वाली एनर्जी में, यहाँ पर आप देख लीजिए मन में बहुत सारी चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चाहत है कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन इतने रिसोर्सेज या इतना इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है ये कह लीजिए, ठीक है। या इतना इनके पास फाइनेंस नहीं है ये कह लीजिए, या हो सकता है कि सपोर्ट नहीं है इनके पास ये कह लीजिए, हो ठीक है। क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमारी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही होती है रिश्ते को। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली भी तैयार होती है लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है या हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि किसी को आप लेकर आएँ और उसको लाइफ लॉन्ग आप उसको फुलफिल करते रहें, ठीक है। तो वो चीज़ कई बार होती है। कई बार ये चीज़ होती है कि आपके अंदर एक इमेच्योरिटी होती है, आपको ये लगता है कि ये मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल है और शायद मैं इसको कोप नहीं कर पाऊँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका और उनका जो बैलेंस है ना वो कहीं पर इनको लगता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस इनको नहीं लगता है। तो ये वाली जो ऑब्स्टेकल है ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। शायद आपने मूव ऑन कर लिया या इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल यहीं पर आई कि या तो ये आपको छोड़कर चले गए या आप इनको छोड़कर चले गए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकता है, लेकिन यस एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। एक ऑब्स्टेकल ये मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी ऑब्स्टेकल मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कैसे हैं मैंने आपको भी बताया कि एक हो सकता है कि फाइनेंशियली साउंड हो, एक हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो। वीक से मेरा मतलब है कि थोड़ा कम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि एज का भी डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस जो कहते हैं उसका भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उनको ये लग रहा था ऑब्स्टेकल आने का जो ये कारण था वो मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड नहीं थी, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं थी, ये आपको छोड़कर चले गए या आप इनको छोड़कर चले गए। किस कारण से गए ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। वाई द 8 ऑफ कप्स इज हियर। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई
छोड़ कर गया है, ठीक है। खुशी से तो नहीं गया है फॉर श्योर, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि सब कुछ होते हुए, देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ट्रेजर है ये यहाँ पूरा भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये छोड़कर इसको जा रहा है, बड़े दुखी मन से जा रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा है, या तो आप या तो आपके पर्सन, जो यहाँ आपसे मूव ऑन इन्होंने किया है या आपने इनसे किया है किसी कारण से, ना चाहते हुए, ठीक है, ना चाहते हुए ये आपको छोड़कर गए हैं। ये इसलिए छोड़कर गए हैं क्योंकि इनके पास, इनको लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, शायद अपने स्टेटस को या अपने जो भी आप लोगों के बीच में या फिर इनके लाइफ में जो भी चीज़ें कम हैं उसको इनको पहले फुलफिल करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर है कि आप हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि ये एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, और बहुत ही लविंग एनर्जी है। तो आप बहुत ही लविंग रहे होंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं ये बहुत ही लविंग एंड केयरिंग रहे हैं और आज भी होंगे बेशक। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। आपको छोड़कर ये गए हैं, ठीक है, आपसे मुंह मोड़ कर गए हैं ना चाहते हुए, क्योंकि भाई देखिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहेगा कि कोई उसको प्यार करे, कोई उसको चाहे और वो उसको छोड़कर चला जाए, ठीक है। उसको कोई खुशी दे रहा हो और वो उसको छोड़कर चला जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण इनके रहे हैं जिसके कारण ये आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पे दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके पास जब ये छोड़ कर गए हैं तो इनके पास कुछ नहीं था आपको देने के लिए, ठीक है। इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि देखिए ये बैग भर के जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको इनको पूरा करना है, ठीक है। यस, देखिए इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऑब्स्टेकल जो दिख रहा है, सबसे बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो है सेम पेज पे नहीं होना, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस होना, बहुत सारे डिफरेंसेस होना। एज का डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे एक स्टेटस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे एक इमैच्योर और मैच्योर होने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है। एज की बात मत कीजिए, अगर आप मैच्योरिटी को लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम एज में ही काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा ही मैच्योर्ड है और एक प्रैक्टिकल सोच को लेके चलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से निभाना है और किस तरीके से सॉलिड एक नींव बनानी है, बेस बनाना है। तो ये एक सोच रखने वाला व्यक्ति है और एक थोड़ी सी कम मैच्योरिटी वाला यहाँ पर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये भी दिख रही है कि कुछ आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक बहुत मैनिपुलेटिव रहा होगा, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहा होगा, ठीक है। जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे होंगे और आपके पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल एंड माइंड से चलने वाले व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर जो बैलेंस है ना, वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, या कह लीजिए फिजिकल डिस्टेंस भी यहाँ पर रहा हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। मेजर डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये सारी चीज़ें इनको मजबूर किया है आपके पर्सन को आपसे अलग होने में, या फिर आपको आपके पर्सन से अलग होने में, ठीक है। या तो आपने ये स्टेप लिया है या आपके पर्सन ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखिए बिल्कुल क्लियर एनर्जीज आई हैं। आप भी इतने दिनों से कार्ड्स देख रहे हैं, तो शायद आप भी इस चीज़ को अनुमान लगा सकें और समझ सकें कि ये व्यक्ति जो है वो, ये कार्ड फिर से आया है, ठीक है। उनकी एनर्जीज में भी आया, अगर आपको याद होगा तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया। वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। उनको ये लगता है कि आपको सिर्फ वो दूर से ही देख सकते हैं, दूर से ही प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि भाई किसी को कोई प्यार दे रहा है और अगर वो चीज़ उसको बंद हो जाए मिलना तो उसको कैसा लगेगा। तो उनको एक इनसिक्योरिटी, कहीं आप उनसे प्यार करना ना बंद कर दें, ठीक है। लेकिन वो जानते हैं, वो आपको एक बहुत रेस्पेक्ट वाली नज़रों से देखते हैं, ठीक है। आपको वो बहुत एक हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और उनको ये लगता है कि कैसे मैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ
बढ़ूं आगे या उसके लिए कुछ करूं आगे, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल्स आप लोगों के बीच में आए हैं नो कांटेक्ट की, जो कि मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को छोड़कर गया है, उसके प्यार को ठुकरा कर गया है, ये जानते हुए कि मतलब मुझे इतना अनकंडीशनल लव यहाँ पर मिल रहा है, उसके बावजूद, क्योंकि मैं वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता उस व्यक्ति को जिसने मुझे इतना लव दिया है, इतना केयर दिया है, क्योंकि मैं उसको इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है, और मैं उसे हर्ट ना करूँ। तो आपके पर्सन जो है ना एक ऐसे माइंडसेट में है, भले ही वो उनकी एज कम हो, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है, मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन की गलती है, ठीक है। कई बार ऐसे हालात होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे एक्ट से दूसरों को थोड़ा सा हो सकता है हर्ट हो जाए। लेकिन आपकी जो जनरसिटी जो कहते हैं ना आपके पर्सन में इतनी ज़्यादा है कि वो आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए तो मेरे पास इतना होना चाहिए। अगर आप कुछ डिमांड करते हैं या आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो इनके अंदर इतना 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 पावर होना चाहिए या इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको कमिट कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लैकिंग है, इसलिए आपके जो पर्सन है ना वो आपसे एक डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है, आपसे एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो आपसे लव नहीं करते हैं, प्यार है आपके लिए बहुत सम्मान करते हैं वो आपका, और आपको एक अच्छी पोजीशन में देखते हैं, आपको एक बहुत ही गुणी, जो कहते हैं ना बहुत ही पावरफुल महिला, या हो सकता है कि आप अगर मेल हैं तो वो, तो आपको वो एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो हर किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, और आप को बहुत रेस्पेक्टफुली वो नज़रों से देखते हैं, आपको एक हाई रिगार्ड में रखते हैं, पेडेस्टल में रखते हैं हाई। लेकिन यस, वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास इतना नहीं है कि अगर आप कुछ देखिए, अगर ये सारी चीज़ें रेसिप्रोकेट करनी पड़ती हैं, अगर आप किसी से ले रहे हैं तो आपको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप इतने लविंग एंड गिविंग है कि उनको ये लगता है कि बस मैं तो मतलब मैं ऑब्लाइज्ड होता जा रहा हूँ, मुझे इतना मिल रहा है लेकिन मैं उतना कुछ दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्स्टेकल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर ये नो कांटेक्ट है तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, ये देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आ रही होगी। ऑब्स्टेकल्स जो है वो मैंने आपको बताए, उनकी जो इंटेंशंस है वो भी मैंने आपको बताया, पास्ट में वो क्यों मूव ऑन कर गए हैं आपसे, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। बहुत इनसिक्योरिटी है उनके माइंड में, ठीक है। फ्यूचर में उनको लगता है कि सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि देखिए उनके मन में चाहत तो है आपके लिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी चाहत को एक रियलिटी में बदला जाए, ठीक है। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम जब करने की बारी आती है तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, पेज ऑफ कप्स, बैलेंस एंड द एम्परर। ओके, देखिए कोई भी यहाँ पर, मैं साइन भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। आज मैंने आप लोगों को साइन नहीं बताया है, यहाँ पर सभी एनर्जीज हैं, ठीक है, सारे साइंस हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं। ये बैलेंस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड, पिछले इसमें स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ था, तो मेजर हर्मिट द हेरोफेन का कार्ड भी आया था। तो सारे ही साइन यहाँ पर कवर हो गए क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स आए। वैसे मैं यहाँ पर और भी बता दूं कि यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कोई एरीज हो सकता है, यहाँ पर मेष राशि वाला कोई हो सकता है, यहाँ पर कोई लिब्रा हो सकता है जिनकी राशि तुला हो, ठीक है। तो लिब्रा किसी की राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, नहीं भी है तो यहाँ सारे साइन कवर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आगे जो है नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों का क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में जो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि आपकी जो सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं बैलेंस लाना। देखिए बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, ये टेम्परेंस का कार्ड है, अगर कह ले तो बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो भी मेंटल हो, फिजिकल हो, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको वो बैलेंस करना चाहते हैं। दूरियां हैं तो वो उस दूरियों को ख़त्म करके आना चाहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें इम्बैलेंस्ड है उसको वो बैलेंस करने
की कोशिश करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, देखिए कोई भी चीज़ अगर वो आगे बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं, तो आप ये मान के चल लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट लेके आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको ये भी यहाँ बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी बातों को या अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ ही चलने वाले हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को बहुत ही मतलब इतनी जल्दी ये डाइवर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि थोड़े से मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि बहुत इमोशनल अप्रोच, इमोशनल देखिए थोड़ा तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि इमोशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कप्स का भी कार्ड है, तो ये आपको लेके बहुत इमोशनल तो है। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हो कि आपको इमोशनली आकर ये इमोशनल होकर आपको कमिटमेंट दे दें, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं, ये जो भी दूरियां हैं उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ, ठीक है। वो इधर भी बैलेंस बनाना चाहते हैं जो अपनी लाइफ है, और इधर भी आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो थोड़े से मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से ये चलना चाहते हैं। तो ये आउटकम में निकल के आए हैं कार्ड्स आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी आज की रीडिंग थी, और कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके की रीडिंग सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।